मैं आपको एक ऐसी वायर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ना तो आग लगती है ना ही इलेक्ट्रिक शॉक का कोई डर रहता है। काफ़ी देर से इसको आग लगा रहे हैं और ये जल नहीं रही। टेक्नोलॉजी क्या है? ये जैसे जैसे बर्न करेगी इसने ऐश में कन्वर्ट हो जाना है, लाइक सिगरेट की ऐश जैसे होती है ना। इसमें से कोई टॉक्सिक फ्यूम प्रोड्यूस होगा, मतलब आप कोई ब्लैक स्मोक देखें, ये सुबह से केबल जल रही है जी। अगर हम यहाँ पे पीवीसी जलाएं तो आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। आप ये देखें, एक किस्म का मैजिक है ना। लोग परेशान होते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं कि यार केबल को आग लगी हुई है और जल नहीं रही। जल भी नहीं रही, सर्किट भी चल रहा है। हाँ। ये आपके सामने है। बिल्डिंग में एस्केलेटर्स और लिफ्टें इन केबल्स के ऊपर चल रही होती है कि इमरजेंसी में, ताकि आपका सर्किट चलता रहे, आपको निकलने में आसानी हो, लोगों को निकालने में आसानी हो। तो क्या ये आम जिस तरह वायर्स होती हैं वो लोड हर तरह का बेयर कर लेती हैं, तो ये इनमें भी हर तरह की क्वालिटी है? ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ जान बचा सकती हैं बल्कि सरकारी इदारों के कागजात भी बचा सकती है। बचा सकती हैं। प्राइस डिफरेंस कितना है आम वायर से इसका? जी पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वायर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ना तो आग लगती है ना ही इलेक्ट्रिक शॉक का कोई डर रहता है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से ये काम कर रही है, उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ये सारी डिटेल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या टेक्नोलॉजी है? हमने तो ये देखा है जब भी कोई प्लास्टिक की तार होती है उसको तो 1 मिनट से पहले आग लग जाती है। कोई हल्का सा शॉर्ट सर्किट हो तब भी, या वैसे कोई आग लगे तो तब भी तो सबसे पहले तारें ही जलती हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि अब काफ़ी देर से इसको आग लगा रहे हैं और ये जल नहीं रही। टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली फायर रिटार्डेंट केबल्स हैं। इनको टेक्निकली लो स्मोक हैलोजन फ्री केबल्स बोलते हैं। आप देखें कि अभी हम केबल को आग लगाकर बैठे हुए हैं, ना तो इसमें से कोई टॉक्सिक फ्यूम निकल रहा है, ना कोई हैलोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है, ना ये कन्वेंशनल पीवीसी जैसे बर्न करती है वो ड्रिपिंग शुरू कर देती है, फायर को लेके प्रोपेगेट कर देती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जैसे जैसे बर्न करेगी इसने ऐश में कन्वर्ट हो जाना है, लाइक सिगरेट की ऐश जैसे होती है। ज़्यादातर हमने यही देखा है कि जब भी आग लगती है किसी सरकारी बिल्डिंग में या किसी भी घर में तो वो लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से ही है, और उसका रीज़न यही होता है कि जो ऊपर वाला पीवीसी होता है वो ड्रिपिंग करता है और आग फैल जाती है। बेसिकली वो शॉर्ट होते साथ ही पीवीसी क्योंकि 105 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, वो जैसे ही मेल्ट होता है वो शॉर्ट सर्किटिंग करता है, स्पार्क बनता है और वो पीवीसी ट्रेवल कर जाता है आग को लेके। इस केस में ये ट्रेवल नहीं करता। ये सुबह से केबल जल रही है। अगर हम यहाँ पे पीवीसी जलाएं तो आप यहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। ये किस्म का मैजिक है ना। मतलब लोग परेशान होते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं कि यार केबल को आग लगी हुई है और जल भी नहीं रही, सर्किट भी चल रहा है। ये आपके सामने है। मैं यही सवाल पूछने लगा था कि अगर किसी गलती की वजह से या किसी कुताही की वजह से अगर उसमें शॉर्ट सर्किट आता भी है तो तब भी वो सप्लाई बंद नहीं करेगा। अभी इसको फ्लेम पड़ रहा है ना, इस फ्लेम का टेम्परेचर 250 डिग्री तक जाएगा तो ये इसको रेजिस्टेंस का टाइम देगी। मतलब 250 डिग्री तक जाके ये 10 से 15 मिनट का आपको टाइम देती है कि आप इमरजेंसी में अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर लें। बस बेसिकली ये रेस्क्यू बिफोर रेस्क्यू है। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर किसी इमरजेंसी इक्विपमेंट को चलना है, जैसे आपकी बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम को चलना है या आपकी इमरजेंसी लाइट्स को चलना है, तो जैसे कभी शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो वो फ़ौरन अगर सर्किट के पास सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आपके इमरजेंसी इक्विपमेंट को डीएक्टिवेट रहेंगे ना, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इस केस में ये उसको एक्टिवेट रखता है और आपको 10 मिनट का टाइम देता है कि आप अपना रेस्क्यू कर लें, आप इमरजेंसी में अपने एग्जिट वेज निकाल लें, लोगों को निकलने का रास्ता मिल जाए, आपके फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। अब ये तो है कि जी ये 250 डिग्री तक रेजिस्टेंस देगी। एक इसमें केबल है जो 750 डिग्री तक रेजिस्टेंस देती है। मतलब नहीं, वो है सेम दोनों, कमर्शियल और फायर रिटार्डेंट भी आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं और फायर रेजिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों की स्पेक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वो एज़ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड 750 डिग्री तक रेजिस्टेंस देती है और आपको 3 आवर्स का टाइम देती है। बिल्डिंग में एस्केलेटर्स और लिफ्टें इन केबल्स के ऊपर चल रही होती है कि इमरजेंसी में, ताकि आपका सर्किट चलता रहे, आपको निकलने में आसानी हो, लोगों को निकालने में आसानी हो। अभी ये जो जल रही है ये करंटली 305-352 डिग्री, क्योंकि ये फ्लेम है ना लैम्प का, तो इसका टेम्परेचर 300, 350, 400 तक जाता है। ठीक है। अगर आप मतलब आग ज़्यादा हो, फायर का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो डेफिनेट टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो फिर टेम्परेचर 750 डिग्री तक रेजिस्टेंस है। और अगर हम इसकी अंदर वाला जो मटेरियल है उसकी बात करें तो क्या वो सेम होता है जो आम वायर में होता है? बिल्कुल। हम लोग कंडक्टर यूज़ करते हैं, कॉपर कंडक्टर भी, एल्यूमिनियम कंडक्टर भी, और प्योरिटी उसकी 100% होती है। इंपोर्टेड मटेरियल होता है, वो लोकल कहीं से नहीं परचेज करते। और उस्मान साहब अगर इसका ये बात किया जाए कि लोड की, तो क्या ये आम जिस तरह वायर्स होती हैं वो लोड हर तरह का बेयर कर लेती हैं, तो ये इनमें भी हर तरह की क्वालिटी है? इसकी भी ये भी एज पर स्टैंडर्ड होता है कि आपने कितना लोड किस तार के ऊपर बेयर करना है। जिस तरह कुछ आते हैं 729 हो गया, इस तरह के साइज आते हैं। डिफरेंट साइजेज होते हैं। हम 0.5 mm से लेके 630 mm तक केबल बनाते हैं। अगर एक वायर को आग लग गई है जिस तरह आपने इसको लगाया हुआ है, तो क्या उसकी लाइफ भी कम होती है?
जी बिल्कुल, आप अगर पीवीसी केबल बर्न कर जाती है ना, अगर कंडक्टर को हीट पड़ जाती है तो आपको वो केबल काटनी पड़ती है सारी, वो आप उसकी कंडक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह इस केस में भी अगर केबल को फायर पड़ गई है तो वो केबल दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर हीट चली जाती है। जब कंडक्टर हीट पकड़ लेता है तो फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आपने रिप्लेस करनी ही करनी वो टेक्निकली आपको रिप्लेस करनी पड़ती है, वो आप उसको यूज़ कर ही नहीं सकते ना दोबारा। लेकिन ये फॉर द टाइमिंग आपको रेस्क्यू देती है। ये एक चीज़ आप क्लियर करें अपने पास कॉन्सेप्ट कि ये हीट प्रूफ केबल्स नहीं है। हीट प्रूफ केबल्स दुनिया में कहीं नहीं बनती। ये फायर रिटार्डेंट केबल्स हैं जो आपको इमरजेंसी के अंदर एक रेस्क्यू का टाइम देती हैं, आपको रेजिस्टेंस का टाइम देती है कि आप इमरजेंसी में अपने इमरजेंसी इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर लें। हम ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ जान बचा सकती हैं बल्कि सरकारी इदारों के कागजात भी बचा सकती है। बचा सकती हैं अगर आप ये पॉइंट देखें अगर किसी बिल्डिंग में केबल लगी हुई है, सपोज जैसे भी आपने बात की कि 329 है, 729 है, 2.5 mm है, ये वायरिंग की केबल्स हैं। केबल तक अगर आग जाती है ना तो वो केबल ट्रिप करेगी तो वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगी, क्योंकि पीवीसी है। अब इस केस के अंदर अगर आग सपोज शॉर्ट सर्किटिंग से चली भी गई है तो उसने ऐश में कन्वर्ट होना खत्म हो जाना है और सरकारी कागज तो ऑटोमेटिक बच जाएंगे ना, अहम दस्तावेजात जो हैं वो बच जाएंगे। ऐसे ही है। लेकिन वो जो लोग हैं वो नहीं बचेंगे जिनके खिलाफ वो केस होते हैं। अच्छा, आखिर में मैं इसकी जो सबसे अहम चीज़ है, प्राइस डिफरेंस कितना है आम वायर से इसका? देखिए, अगर आप कन्वेंशनल पीवीसी के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं प्राइस पे तो ये तकरीबन 10 से 15%, 20% का फर्क है। इसमें मैंने आपको बताया 2 तरह की केबल है। अगर आप फायर रिटार्डेंट लेते हैं, लो स्मोक जो 250 डिग्री तक रेजिस्टेंस देती है, उसका डिफरेंस तकरीबन 15 से 20% का होगा। और अगर आप 750 डिग्री वाली टेक्नोलॉजी लेते हैं तो वो फ़र्क तकरीबन 50-60% पे चला जाता है। ये महंगी है, मतलब ये महंगी। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ आपको 750 डिग्री तक रेजिस्टेंस दे रही है तो हम कुछ तो उसमें ऐड कर रहे होंगे ना, उसका रेजिस्टेंस जितनी परसेंटेज महंगी है वो अगर आपकी जान बचा रही है तो वो मायने नहीं रखती। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं और इसकी एक्सपर्टीज़ को समझते हैं, वो तो फिर फायर रिटार्डेंट लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अगर अब आप भी चाहते हैं कि आपके घर की वायरिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब ना हो, ना ही आग लगे, तो ये फायर रेजिस्टेंट केबल आपके पास मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।